करौली में भारतीय जनता पार्टी की न्याय यात्रा में हंगामा हुआ है और बिना इजाजत न्याय यात्रा पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो जमकर ये बवाल हुआ है। बीजेपी की न्याय यात्रा चल रही है और इस न्याय यात्रा में तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में ये निकाली जा रही थी, लेकिन करौली बॉर्डर पर ही तेजस्वी सूर्या को रोक लिया गया, जिसे लेकर हंगामा लगातार जारी है। करौली बॉर्डर पर न्याय यात्रा रोकी गई है राजस्थान पुलिस की तरफ से और तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में ये बीजेपी की न्याय यात्रा निकाली गई थी। लेकिन राजस्थान के करौली में अभी आप लगातार जो देख रहे हैं, इस हिंसा को लेकर जो माहौल गरमाया था, एक बार फिर से अभी माहौल गरमाता हुआ, क्योंकि अभी न्याय यात्रा निकाली जा रही है और इसको लेकर राजस्थान पुलिस ने तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में जो ये न्याय यात्रा निकाली जा रही थी उसको रोका गया, उसको लेकर बवाल अभी जारी है। तो ये खबर राजस्थान करौली से, जहां तेजस्वी सूर्या इस न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और करौली में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे थे तेजस्वी सूर्या। न्याय यात्रा इसको नाम दिया गया है और देखिए वहां की गतिविधि अभी आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, किस तरह से करौली हिंसा पर बीजेपी का जो ये एक मार्च है उसको लेकर राजस्थान पुलिस ने, उनकी तरफ से कहना है कि बिना परमिशन की न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, इसलिए रोका गया। और देवांकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता देवांकुर जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हम हासिल करते हैं। देवांकुर, क्या कुछ अभी पूरा घटनाक्रम आप देख पा रहे हैं? क्या राजस्थान पुलिस की तरफ से कहा गया है और क्या वहां की गतिविधियां हैं? ताजा हालात दर्शकों तक साझा करें। देखिए, मैं इस समय करौली दौसा मार्ग पर मौजूद हूं, जहां पर बीजेपी के नेता, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं, जो कि तेजस्वी सूर्य बीजेपी सांसद की अगुवाई में यहां पर पहुंचे थे, उनको यहां से या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर प्रिवेंटिव कस्टडी में लेकर यहां से दूर ले जाया गया है। राजस्थान की पुलिस का मानना है कि अगर उनको करौली तक जाने दिया जाता तो वहां पर जो माहौल है वो गरमा सकता था, माहौल खराब हो सकता था। उसकी वजह से उन्हें दौसा से ही वापस भेजने के लिए मजबूर कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो धारा 144 है वो इस समय लागू नहीं है। धारा 144 करौली में है, पर जिस प्रकार की राजनीति इसको लेकर तेज हो गई है, मैं बता दूं कि तेजस्वी सूर्या ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के अंतर्गत यहाँ का जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो वैसा ही दंगल राज जैसा है जैसा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के समय में देखा जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि देवांकुर, जो ये बीजेपी की न्याय यात्रा है तेजस्वी सूर्या की जो अगुवाई में निकाला जा रहा है, वहां पर हिंसा कुछ इस तरह की भी हुई है? क्या किसी को चोट भी लगी है? कुछ लोग घायल हुए हैं? क्या ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि पुलिस बल जो प्रयोग किया गया वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जो कि बैरिकेड तोड़कर, क्योंकि मल्टी लेयर्ड बैरिकेड लगाए गए थे, जो फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्स्टेबुलरी थी, उसके बाद 2 लाइन्स ऑफ बैरिकेड्स थे, उसके बाद एक और कॉन्स्टेबुलरी की लाइन खड़ी थी, पंक्ति थी। उससे जो आला अफसर थे, जो आईपीएस अधिकारी थे, वो मान मुनव्वल कर रहे थे, पर बीजेपी के नेता जब नहीं माने तब पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और उनको खदेड़ना पड़ा। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, क्योंकि आई हैं, कईयों को खदेड़ा भी गया। हमारी आंखों के सामने, हमारे कैमरों में वो तस्वीर कैद हुई है कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। बिल्कुल देवांकर, आप नजर बनाकर रखें इस घटनाक्रम पर, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन आप ही की एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर तेजस्वी सूर्या से बातचीत क्या कुछ हुई थी, क्या कुछ कहा तेजस्वी सूर्या ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं भैया, मीडिया वाले से, आप जाके जो पीड़ित हैं उनका इंटरव्यू कीजिए, आप उनसे पूछिए दंगा के राजनीति कौन। मैं बात कर चुका हूं उनसे जाकर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आपको लगता है आपको पहले आना चाहिए था? 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोग करौली में आ चुके हैं और जो पीड़ित है, आज जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, उन सब लोगों का जो देखभाल है वो युवा मोर्चा कर रहा है। ये हमारा अधिकार है और जब तक ये 144 चालू रहेगा, 144 लागू करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। हम आज आ रहे हैं इसलिए 140। कांग्रेस सरकार का कहना है कि प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके तहत वहां पर दंगे हुए। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा वाले जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था और सरकार का विफलता है। और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कानून सुव्यवस्था पूर्ण तरीके से
अफल हो चुका है, पूर्ण तरीके से बिगड़ हो चुका है। कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान।